गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो हमारी जो आज की क्लास है वो है क्लास 6th क्लास है। जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। तो जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो हाउ वी सेपरेट डिफरेंट सबस्टेंसेस। तो सेपरेशन कैसे करते हैं हम सबस्टेंसेस की, तो आगे उसके मेथड्स हमने आधे डिस्कस कर लिए हैं। जैसे सबसे पहला मेथड मैंने आपको हैंड पिकिंग बताया था, उसके बाद थ्रेशिंग बताया था और विनोइंग, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं क्लास में। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स। आप पेज नंबर 38 निकालिए। पेज नंबर 38, शाबाश, सब निकाल लीजिए पेज नंबर 38। अब पेज नंबर 38 पे आप देखिए, वहाँ पे सीविंग भी है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन है। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आई होप कि आप अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ वी सेपरेट सबस्टेंसेस बाय द मेथड ऑफ सीविंग। तो सीविंग से कैसे करते हैं हम चीज़ों को सेपरेट। ओके, तो सीविंग जो है समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर ए डिश विद फ्लावर, है ना। आटे से कोई चीज़ हमें बनानी है, कोई ऐसी डिश हमारे मन में आ गई, कोई ऐसी डिश हमें पसंद है। सो वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ दैट ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हमें ऐसे दिखने में तो लगेगा नहीं इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू एट दैट टाइम, क्या करते हैं हम, वी यूज़ ए सीव, है ना, छाननी जिसको आप बोलते हो, एंड पोर द फ्लावर इन टू इट। और उसके बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो सीविंग जो है, इससे क्या हो जाता है, इट अलाउज द फाइन फ्लावर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव, वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज जो हैं वो सीव पे रह जाती हैं। जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो वहाँ पे रह जाएंगी, और जो फाइन पार्टिकल्स होंगे फ्लावर के वो नीचे चले जाएंगे। तो अगर आप कोई फ्लावर मिल देखेंगे ना, है ना, आटे की मिल जो होती है, फ्लावर मिल जो आप अगर किसी जगह आपने देखा होगा, अक्सर पढ़ा भी होगा, फ्लावर मिल्स होती हैं बहुत जगह। तो वहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ जैसे हस्क होता है, इम्प्योरिटीज़ लाइक जैसे हस्क है, हाँ, स्टोन्स, है ना, जैसे हस्क, स्टोन्स, और इनको ये जो और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं ना बाकी चीज़ों के, ग्रेन्स के जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर रिमूव फ्रॉम वीट। ये हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वीट से बिफोर, जब हमें उसकी ग्राइंडिंग करनी होती है, बिफोर ग्राइंडिंग, तो उसको क्या करते हैं, मूव कर देते हैं ताकि ये इसमें ना रहें, ताकि इसमें हम ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये बिफोर ग्राइंडिंग ही रिमूव करनी होती हैं, ठीक है ना। यूजुअली आप देखोगे, अगर आप एक बैग फुल लाओगे किसका, वीट का, आप उसको किसी वो स्लांटिंग सीव में रखोगे, ठीक है। द सीव रिमूव्स द पीसेज ऑफ स्टोन्स। उससे क्या हो जाता है, जो स्टोन के पीसेज होंगे, स्टार्क होगा या हस्क होगा, जो आपने स्टोन्स तो निकाले होंगे, लेकिन स्टार्क एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विद वीट, ठीक है ना। अगर आप थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी वो उस पे रहते हैं, ठीक है ना। तो यू मे हैव टू आल्सो नोटिस द सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। आपने देखा होगा, देखते हो ना आप, अगर आप घर बना रहे हैं या कोई फैक्ट्री बना रहे हैं या कुछ वट एवर, कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े सीव्स जो होते हैं, वो जो छाननी होती हैं, सीव क्या होती है, छाननी, है ना, जो बड़ी बड़ी वो इस्तेमाल की जाती हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। किस लिए, वो सेपरेट करने के लिए पेबल्स, ठीक है, पेबल्स को सेपरेट करते हैं, और स्टोन्स एंड स्टोन्स, पेबल्स एंड स्टोन्स आर सेपरेटेड। पेबल्स से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो होते हैं वो उनको सैंड से क्या करते हैं, रेत से अलग करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ, आप एक सीव लेके आओ, एक स्मॉल क्वांटिटी या फ्लावर भी लेके आओ अपने घर से ना, क्लास में छोटी सी छाननी ले आओ, या आप अभी अपने घर पे बैठे हुए हो, आप क्या करो, आप एक छोटी सी छाननी ले लो, थोड़ा सा आटा ले लो अपनी मम्मा से। तो आप क्या करो, आप उसको सीव द फ्लावर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक ए फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेज एंड मिक्स इट विद द फ्लावर। फिर उसको उसके साथ मिक्स करो। कैन वी सेपरेट द फ्लावर एंड द पाउडर चाक बाय सीविंग? नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप चाक पाउडर को, और आपने चाक पाउडर भी निकाला और आपने क्या किया, इसको आपने फ्लावर को भी उस सीव में डाला, उस छाननी में, एक ही छाननी में चाक पाउडर और आटे को डाल दिया। तो क्या आप उस चाक पाउडर को और आटे को आप सीविंग से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, ठीक है ना। सीविंग कब यूज होता है, व्हेन कंपोनेंट्स of mixture are of different
साइजेस। तो जब जो आपका कंपोनेंट होगा, जो मिक्सचर होगा, उसके जो वो कंपोनेंट्स के जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना, तभी आप उसको सीविंग से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। अदरवाइज अगर वो सेम साइज के होंगे तो सेम पैटर्न के, तो वो आप उससे सीविंग से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब है सेडिमेंटेशन है, उसके बाद देयर इज डिकेंटेशन एंड देयर इज व्हाट वी कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन की हम बात करें, अगर सेडिमेंट तो सेडिमेंटेशन की बात करें अगर हम, समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। कभी कभी हम कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनको हम विनोइंग से या हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज, जैसे डस्ट है या सोयल पार्टिकल्स हैं, राइस में होते हैं या पल्सेस में होते हैं। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैम हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड। तो वो चीज़ें हम राइस से या पल्सेस से या बाकी चीज़ों से या किसी व्हीट से या फ्लावर से हम कैसे वो सेपरेट करेंगे बिफोर कुकिंग से पहले, वो चीज़ें हम कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये राइस हो या पल्स हो, देयर यूजली, तो जो राइस हो, अगर जब आप चावल पकाते हो घर में या दाल वगैरह पकाते हो, पल्सेस वगैरह पकाते हो या कुछ भी, सो यूजुअली हम क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं। वी वॉश बिफोर कुकिंग से पहले हम उसे धोते हैं ना। तो व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज, द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सोयल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो जब आप पानी ऐड करोगे, जो इम्प्योरिटीज जैसे सॉयल होगी, जैसे और डस्ट होगा, तो ये क्या होता है, दे गेट वॉश्ड अवे। तो ये वॉश्ड अवे हो जाते हैं, धोने से ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, धो लेते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, दे गो इनटू वाटर विच बिकम्स ए लिटिल मडी। थोड़ा सा आपको वो पानी थोड़ा लगेगा ना, जब आप किसी चावल दोगे या कोई, वो थोड़ा सा पानी वो आपको गंदा नजर आता है, मडी नजर आता है। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। राइस जो डस्ट होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा। वाई? क्योंकि हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। जब भी आप चावल धोते हो, अगर आप नहीं धोते हो तो आपने घर में मम्मा को देखा होगा या अपनी सिस्टर को देखा होगा, तो जब वो चावल धोती है किसी भी कंटेनर में, तो वो उसको टिल्ट करती है, थोड़ा सा टेढ़ा करती है वो पानी निकालने के लिए, ताकि उसके साथ उसका जो मड वगैरह, डस्ट वगैरह जो हो, तो वो निकल आए। तो जो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज, जब एक कोई हैवियर मिक्सचर जो होगा, वो अगर कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो नीचे बैठ गया होगा, तो हम उसमें और ज्यादा वाटर ऐड करते हैं। उस वाटर को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। उससे वो जो डस्ट वगैरह होता है वो क्या आता है, बाहर आ जाता है। तो सेडिमेंटेशन क्या हुआ, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब पानी डस्ट के साथ रिमूव हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। समझ में आ गया बेटा? डिकेंटेशन किसे कहते हैं, डिकेंटेशन उसे कहते हैं आफ्टर सेडिमेंट, जब हमारा सेडिमेंटेशन हो गया होता है, जो पानी होता है वो, जब हमने अपने बर्तन को, अपने कंटेनर को टिल्ट किया, थोड़ा सा टेढ़ा किया, तो जो पानी और डस्ट वो बाहर निकला, उस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे देखेंगे और कुछ मिक्सचर होंगे दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जैसे द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट, दो लिक्विड्स को भी हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। अक्सर आप अपने किचन में देखते हो दैट वाटर गेट्स, कभी तेल के साथ पानी ऐड हो जाता है ना, तो ऑयल इज नॉट मिसिबल विद वाटर, मत वो उसके साथ मिसिबल होता है। सिंस वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स, पानी और जो वाटर एंड ऑयल जो है, दे आर नॉट मिसिबल, वाटर एंड ऑयल आर नॉट मिसिबल, ठीक है ना, दे आर नॉट मिसिबल। आपने अक्सर देखा होगा वाटर एंड ऑयल, देखते हो ना, कभी आप किसी ग्लास में अगर तेल होगा, आप उसमें पानी डाल देंगे, आप अक्सर देखोगे तेल ऊपर आपको नजर आ रहा होगा अलग, पानी आपको अलग नजर आ रहा होगा। सो सिंस दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, we say that oil and water are immiscible. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. हम उनको अलग कर सकते हैं. If the mixture of such liquid is allowed to stain for some time, they form, वो अलग, उसकी अगर वो थोड़ा टाइम तक रहेगा, वो अलग लेयर बन जाएगी. The component that forms the top layer, that it can be separated by, उसको हम decantation से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो डिकेंटेशन का प्रोसेस तब हमें लगता है, ठीक है. अगर हम कोई भी आगे कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड या लिक्विड होगा. अगर हम जब चाय बनाते हैं, आफ्टर यू सी, जब आप चाय बनाते हो घर में, तो आप क्या करते हो, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, आप क्या करते हो, आप उस टाइम भी डिकेंटेशन ट्राई करें.
इट हेल्प्स लिटिल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? कभी कभी हम उसको भी सीव में छान के चाय को डालते हैं, तो कभी कभी कोई ना कोई थोड़ा बहुत हमें उसमें भी टी लीव्स रह जाते हैं। अब हमें क्या करना है, तो हम चाय किसके थ्रू डालते हैं? स्ट्रेनर के थ्रू। उसको हम अक्सर सीव तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, ठीक है ना, तो हम स्ट्रेनर इस्तेमाल कर लेंगे। तो सारे जो टी पार्टिकल्स होंगे वो सारे स्ट्रेनर में रहेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके नहीं कोई चीज, जब आप घर में पानी के लिए फिल्टर लगाते हो, उसमें जो फिल्टर होता है वो क्या करता है, फिल्टर जितनी भी पानी की वो इम्प्योरिटी होती है, गंध होती है, वो फिल्टर चूस लेता है, तो बाकी जो साफ पानी होता है वो फिल्टर होके हमें मिलता है। विच मेथड सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर? अब आप ये खुद सोचो, अगर आप डिकेंटेशन से करें तो वो अच्छा है या फिल्टर? मुझे लगता है अगर टी जो है अकॉर्डिंग टू मी वो हमें फिल्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि डिकेंटेशन से भी मुझे लगता है वो एक लेयर तो बन जाती है, लेकिन कभी कभी वो जो टी लीव्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं हमारी चाय में। फिल्ट्रेशन थोड़ा मुझे लगता है डिकेंटेशन से बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे वाटर की, दैट वी यूज, डू ऑल ऑफ अस ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? मैंने आपको ऑलरेडी, जितना भी हम लोग पानी पी रहे हैं, क्या वो सेफ है हमारे लिए? वो सेफ पानी हमें मिल रहा है पीने के लिए? समटाइम्स जो वाटर सप्लाई होता है टैप से, हमारे नलकों से, वो कभी कभी मड्डी भी होता है, गंदा होता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स या रिवर्स, वो भी मड्डी होता है, स्पेशली आफ्टर जब बारिश होती है उसके बाद तो ज्यादा मड्डी होता है। तो आप देखोगे, आप ये भी देख सकते हो, कैन वी यूज सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर? तो उसी के लिए हम क्यों नहीं कर सकते? हम फिल्ट्रेशन का मेथड वहाँ पे यूज होता है। अक्सर आप देखते हो बहुत सारे ये वाटर प्लांट्स पे वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, पानी फिल्टर होता है, उसके बाद हमें ये उसकी सप्लाई आती है। तो घरों में भी हम लोगों ने वो फिल्टर लगवाए होते हैं, एक्वागार्ड है ना वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे कैंट वगैरह जो आजकल घरों में लगता है। तो उससे क्या होता है, पानी फिल्टर होके हमें वापस, हम क्या करते हैं, उसे पीते हैं, साफ सुथरा पानी हमें मिलता है। बड़े शहरों में भी, अब यहाँ पे भी, कश्मीर में भी बहुत, पहले यहाँ पे भी पानी साफ होता था, अब यहाँ पे भी काफी ज्यादा पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे भी आप लोग फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अक्सर अगर जिन लोगों के पास फिल्टर नहीं है, तो आप लोगों को घरों में क्या करना चाहिए, आप लोगों को पानी को बॉयल करना चाहिए 100 डिग्री पे। जब कोई भी चीज बॉयल हो जाएगी तो जितनी भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तो उसके बॉयल करने के बाद आप वो पानी पी सकते हैं। हाँ, अक्सर आप देखेंगे पानी बॉयल करने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर से वो कुछ थोड़ा हल्के हल्के वो आपको नजर आएगा, थोड़ा मड जैसा या डस्ट जैसा नजर आएगा। तो उसको भी आप स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके, अगर आपके घर में फिल्टर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके पी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बिल्कुल साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को क्या करना है, बीमारियों से बचाना है, हमें हेल्दी रहना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये मेथड्स हमें ऑफ सेपरेशन, कैसे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, कौन कौन से मेथड से करते हैं, ठीक है। तो आप ये खुद भी घर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा इंशाल्लाह। तो और हम आगे और भी मेथड्स पढ़ेंगे कि और कौन से मेथड, जैसे एवेपोरेशन भी है, और कौन से मेथड्स आगे देखेंगे आपके इसमें चैप्टर में, आपके लेसन में, और कौन से मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।